मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान हरिराम अपनी पत्नी कीर्ति के साथ रहता था। हरिराम के पास एक छोटा सा खेत था और वो खेती कर अपना घर चलाता था। वहीं उसकी पत्नी कीर्ति घर में सिलाई का काम करती थी। वो गांव की दूसरी महिलाओं के कपड़े सिला करती थी। गांव में एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई और ओले भी पड़े, जिसकी वजह से सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हरिराम के गेहूं के खेत में भी पानी भर गया। वो बेचारा बहुत निराश हुआ। हरिराम ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कीर्ति, तुम तो जानती ही हो कि फसल बेचकर ही घर में रुपए आते थे और जिससे हम अपना पेट पालते थे। लेकिन इस बार ओले गिरने की वजह से जब खेती ही नहीं रही तो अब हम क्या खाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए कोई दूसरा काम कर लूं जिससे हमारा गुजारा हो सके। हाँ, आप सही कहते हो। सिर्फ कपड़े सी कर गुजारा नहीं हो सकता। आप कल ही शहर जाकर काम ढूंढ लो। अगले दिन हरिराम काम की तलाश में शहर जाता है और दुकान दुकान जाकर हर किसी से काम मांगता है, लेकिन कोई उसे काम पर नहीं रखता। सुबह से शाम हो जाती है तो हरिराम वापस गांव जाने के लिए बस का इंतजार करता है। तभी बस स्टॉप पर एक आदमी आता है और हरिराम से कहता है, क्या हुआ भाई, बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला हूँ। मेरी सारी फसल ओले गिरने से बेकार हो गई, इसलिए काम की तलाश में आज शहर आया था, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। मैं अब गांव जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो बेचारी बड़ी उम्मीद लगाए मेरा इंतजार कर रही होगी। बस इतनी सी बात सुनो, मेरा नाम गणेश है। मैं यहीं पास में रहता हूँ और मुझे अपने पशुओं की देखभाल के लिए एक आदमी की तलाश है। ये बताओ कि क्या तुम गाय और घोड़ों की देखभाल कर सकते हो? श्रीराम बहुत खुश होता है और हाँ में सिर हिलाता है। गणेश उसे अगले दिन से काम पर आने को कहता है। हरिराम खुशी खुशी घर लौट जाता है और पत्नी कीर्ति को सारी बात बताता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शहर जाने वाली पहली बस से हरिराम शहर पहुंच जाता है और गणेश के यहाँ जाकर गाय और घोड़ों की देखभाल करने लगता है। हरिराम तबेले में रहने वाले हर जानवर की अच्छे से देखभाल करता था, जिससे गणेश भी बहुत खुश रहता था। एक बार सभी जानवरों को चारा डालने के बाद दोपहर में हरिराम आराम कर रहा था। तभी एक सुनहरे रंग का घोड़ा बोलने लगता है, हरिराम, ओ हरिराम, उठो हरिराम, उठो। हरिराम उठकर बैठ जाता है और घोड़े को बोलता देख अचंभे में पड़ जाता है। घोड़ा हरिराम से कहता है, हरिराम, तुम बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हो। तुमने बहुत अच्छे से सभी जानवरों की और मेरी देखभाल की है। ध्यान से सुनो, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। हरिराम, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ये लो रुपए, इन रुपयों को गणेश जी को दे दो और मुझे अपने साथ ले चलो। श्रीराम घोड़े की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसे अपने साथ गांव ले जाता है। उसकी पत्नी इतना सुंदर घोड़ा देखकर बहुत खुश होती है। हरिराम कीर्ति को जादुई घोड़े की सारी बात बताता है। तभी वो जादुई घोड़ा हरिराम से कहता है, हरिराम, पास के गांव में महीने में 2 बार घोड़ों की रेस होती है। तुम मुझे वहां ले चलो। मैं वो रेस जीत जाऊंगा और उसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। हरिराम बहुत खुश होता है और अपने घोड़े का नाम बादल रख देता है और उसे रेस में ले जाता है। बादल इतनी तेजी से दौड़ता है कि बाकी सारे घोड़े पीछे रह जाते हैं और वो रेस जीत जाता है। हरिराम इनाम लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है। अब हरिराम आसपास के गांवों में होने वाली सभी रेस में हिस्सा लेता और बादल हमेशा रेस जीतकर उसे खूब सारे रुपए जितवा देता है और इस तरह हरिराम बहुत अमीर हो जाता है।
गांव में रहने वाले दीनू नाम के आदमी का घोड़ा भी हर बार बादल से हार जाता था, इसलिए दीनू हरिराम से बहुत चिढ़ता था। एक दिन दीनू बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने रास्ते के कांटे को हटाने की योजना बना लेता है। लगता है इस बादल के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा घोड़ा हमेशा ऐसे ही रेस हारता रहेगा और एक दिन मैं कंगाल हो जाऊंगा। क्यों ना मैं इस बादल के बच्चे को ही मार दूं। दीनू आधी रात को हरिराम के घर के बाहर पहुंच जाता है और घर के बाहर खड़े बादल को अपनी बंदूक से गोली मार देता है। गोली की तेज आवाज सुनकर हरिराम दौड़कर वहां पहुंचता है और बादल के शरीर से बह रहे खून को देखकर रोने लगता है। अभी अचानक बादल का घाव अपने आप भर जाता है और वो हरिराम से कहता है, रो मत हरिराम, क्या तुम भूल गए मैं एक जादुई घोड़ा हूं? मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं चाहता तो इस आदमी को सबक सिखा देता, लेकिन मैं इसका पर्दाफाश तुम्हारे सामने करना चाहता था। पास खड़े दीनू ने बादल की बात सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बादल और हरिराम दोनों से अपनी करनी के लिए माफी मांगी। हरिराम ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए दीनू को माफ कर दिया और उस दिन के बाद दीनू अपने घोड़े को कभी भी रेस में लेकर नहीं गया। कीर्ति और हरिराम फिर से अपने बादल के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।